जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, ये प्रोजेक्ट मेकिंग पार्ट 2 है और आज हम कक्षा 7 से जुड़े हैं। तो आइए उनकी मेहनत को देखते हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की और उनकी मेहनत को परखते हैं। जेनेटिक परिवार ये आशा करता है कि जैसे कि आपने पार्ट 1 में हमें इतना प्यार दिया, अब वैसे ही पार्ट 2 में भी हमें उतना प्यार देंगे और हम कक्षा 7 के साथ बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, आप जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये प्रोजेक्ट पोल्यूशन के ऊपर है। तो हम बातचीत करना चाहेंगे इनके साथ कुछ। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको ये प्रोजेक्ट बनाने का ख्याल कैसे आया, किस मोटिवेशन से आपने ये बनाया? इंडिया में बहुत पोल्यूशन है तो हमें आइडिया है कि क्यों ना पोल्यूशन के ऊपर बनाया जाए। जैसे कि आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है पोल्यूशन के ऊपर, तो आप पोल्यूशन के ऊपर कुछ बताना चाहेंगे? हम जब बाहर जा रहे थे, हमें ये दिखा था कि बाहर बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा था, तालाब में बहुत सारा गंदगी हो रही थी, तो फिर हमने इसीलिए ये बनाया था। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने इस प्रोजेक्ट को बनाने में आपकी कितनी मेहनत लगी, आपने कैसे कैसे बनाया? तो पहले तो इसके जो थर्माकोल शीट थी दो, उससे अंकुर, अक्षय, विक्रांत, शिव हमने ये बनाया। फिर हमें आइडिया आया कि ऐसे बनाते हैं, तो दो हमने ऐसे बना दी। जैसे कि आप सभी ने अभी इसे ऑन होते हुए देखा है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इसे बनाने में कितना टाइम लगा? 4 दिन। इसे एक तरीके से आपको क्या मोटिव मिला कि हाँ हमें यही करना है, और कैसी फीलिंग आई इसे बनाते हुए? ये अक्षय ब्रदर ने जब बताया था कि ऐसे बनाते, फिर हमें आइडिया है कि ये बनाया। फिर जब हमने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया था ना, तो हमें अलग ही अच्छी फीलिंग आई थी। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, ग्रुप 1 ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया पॉल्यूशन के ऊपर। तो अब हम चलते हैं ग्रुप 2 में। जैसे कि हम सब ये देख सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो वाटर पोल्यूशन का है। आपको भी कुछ मोटिव मिला होगा, वो किस तरीके से मिला? बस आप ये बताओ कि आप जब आप इसे बना रहे थे तो आपको कैसी फीलिंग आ रही थी? बहुत अच्छी आ रही थी। और आप भी ये जो 7th के बच्चे हैं, क्लास 8th के बच्चों को तो बताया गया था कोई लाइव प्रोजेक्ट, और पिछले वीक में सैटरडे के दिन 8th क्लास के बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया। तभी हमने डिसीज़न लिया कि 7th के लिए हम डिसाइड करेंगे कि वो वाटर पोल्यूशन के बारे में अपनी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे अपने नोटबुक पर। लेकिन अभी आपने मुझसे पहले देखा 7th के कुछ बच्चों ने उससे भी आगे जा कर के क्या किया, उस वाटर पोल्यूशन को एक प्रोजेक्ट का रूप दे दिया। अब
कहने का मीनिंग ये है कि बच्चों को जो भी काम बताया जाता है बच्चे उसमें बढ़ चढ़ कर के भाग लेते हैं। अब हमारे सामने हैं गर्ल्स ने जो मेहनत की है अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए, हम बारी बारी से आप लोगों को दिखाएंगे कि किस किस बच्चे ने अपनी इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए कितनी मेहनत की है। उन्होंने लगभग 1 हफ्ते का टाइम लिया है इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। तो सभी जो भी इस वीडियो को देखता है या देखेगा वो प्लीज़ बच्चों की जो मेहनत है उसके बारे में देख करके बताइए कि बच्चों ने इसके सिलसिले में कितनी मेहनत की है। तो आदर्श आपने अभी दिखाया वंशिका की नोटबुक को, अब जो वंशिका हैं, वंशिका राणा, उनकी नोटबुक को एक बार दिखाएंगे। आप पेज को 1 बाय 1 ओपन करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि वंशिका ने अपनी नोटबुक में कितनी मेहनत की है। और आप देख पा रहे होंगे कि सारा का सारा जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है कुछ भी प्रिंटेड नहीं है, सारी रिपोर्ट अपने हाथ से तैयार की गई है। ये वंशिका देखेंगे इनकी नोटबुक को कि उन्होंने किस तरीके से अपनी रिपोर्ट तैयार की है और कितनी मेहनत और कितना परिश्रम लगा होगा इस पूरी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। हम देख पा रहे हैं कि वंशिका ने पूरा का पूरा जो ये रिपोर्ट तैयार की है वो प्रिंटेड नहीं है, सारा का सारा हैंड रिटिन है, हाथ से सब कुछ बनाया गया है, कलर किए गए हैं, अच्छे से कलर किए गए हैं, हर चीज़ को वहाँ पर अच्छे तरीके से आप देख पा रहे होंगे दिखाया गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बच्चे के पास। इनका नाम अवनी है और ये क्लास 7 से ये बच्चे हैं। और हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप जानिए कि बच्चे ने आदर्श, आप सबसे पहले बच्चे की नोटबुक का कवर दिखाने का पूरी कोशिश करिए ताकि बच्चे की नोटबुक पूरी की पूरी इस वीडियो में आ जाए। तो आपने पहले तो आप ये बताइए कि जैसे बहुत सारे बच्चों ने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है, आपने अपनी इस नोटबुक में कौन सी चीज़ खास की है पहले हम जानना चाहेंगे, फिर आपकी रिपोर्ट हम चेक करेंगे। माइक को मुंह पर यहाँ पे यूज़ करेंगे और बताइए। सर मैंने ख़ास चीज़ तो नहीं की है। जो वाटर पॉल्यूशन हमारे देश में है और कंट्रीज़ में है उनके बारे में ही लिखा है। और जैसे एनिमल्स को वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है उसके लिए लिखा है मैंने। इंडिया में किस तरीके से वाटर पॉल्यूशन ज़्यादा फैलता है, मेन सोर्सेज जो होते हैं वाटर पॉल्यूशन के, वो सब लिखा है। आदर्श, अभी आप क्या करेंगे कि आप अवनी की पूरी नोटबुक की वीडियो बनाएंगे। अवनी, आप इसे 1 बाय 1 पेज में ओपन करते रहेंगे। देखिए जो फर्स्ट पेज है वो ही बड़ा इम्प्रेसिव है, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इसे बनाया है। पेजों को आप पलटते रहिए। तो आदर्श भी जो कैमरे पर हैं वो पूरी मेहनत कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। और अवनी की जो ये नोटबुक है वो हर वाटर पोल्यूशन के जो कॉजेज़ हैं, कौन कौन सी उनसे बीमारियां हो सकती हैं और कैसे हम वाटर पोल्यूशन से छुटकारा पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं, वो सारी चीज़ें अवनी ने अपनी इस रिपोर्ट में दिखाई हैं। वेल डन अवनी, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया और आपके इस परिश्रम का जो फल है आपको आने वाले टाइम में ज़रूर मिलेगा, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बच्चे पर। राधा हमारे क्लास 7th की
एक बहुत होनहार स्टूडेंट है। हर बार जब भी कोई काम बताया जाता है, राधा पूरे मन से, पूरी मेहनत से उस काम को करने में अपना पूरा तन मन लगा देती हैं। तो देखते हैं कि अब की बार राधा ने अपनी इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें तैयार की हैं। तो राधा, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि बाकी बच्चों की रिपोर्ट में और आपकी रिपोर्ट में क्या डिफरेंसेस हैं। तो एक दो डिफरेंसेस यहाँ पर आप इस वीडियो में बताने की कोशिश करिए ताकि लोगों को पता चले कि बच्चों ने जो रिपोर्ट तैयार की है। देखो, वाटर पॉल्यूशन तो सभी जगह एक जैसा ही है, लेकिन रिपोर्ट जो हम तैयार करते हैं सबकी अलग अलग होती हैं। हमारा बनाने का तरीका, डेकोरेशन करने का तरीका, उसके अंदर जो हमने कंटेंट पूरा का पूरा लिखा है, तो मेरे विचार से शायद आपका और बच्चों से बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो आप बताइए प्लीज़ कि कौन कौन सी चीज़ें आपने इसमें अपनी रिपोर्ट में तैयार की हैं। सर, मैंने इसे बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में इसे यूज़ कर, कोई बात नहीं, करो। मैंने इसे बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में लिखा है। उसके सोर्सेज के बारे में लिखा है। पोल्यूशन के 4 तरह के पोल्यूशन होते हैं: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन। उन सब के बारे में मैंने डिटेल से लिखा है जी। और बहुत ही मेहनत से बनाई है मैंने ये। देखो, मेहनत तो आपकी इस नोटबुक में, इसे आप ले लीजिए, नोटबुक में दिख रही है। आदर्श, दिखाइए भाई कि राधा ने क्या क्या बनाया। सबसे पहले फर्स्ट पेज देखिए आप। राधा, आप इसे ओपन करेंगे, 1 बाय 1 पेज करेंगे धीरे धीरे, ताकि पता चले जो भी व्यक्ति या जो भी बच्चा इस रिपोर्ट को देखेगा वास्तव में मंत्रमुग्ध हो जाएगा बच्चे की परफॉर्मेंस को देख करके। कंटेंट है उसमें। ये पिक्चर है उसकी पोल्यूशन की। वाटर पोल्यूशन के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं उसके रिलेटेड ये इन्होंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। इंट्रोडक्शन है। सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन किन किन सोर्सेज से होते हैं, ऐसे कौन कौन से हमारे लाइफ में एक्शंस हैं जिनसे वाटर पोल्यूशन होते हैं। ये इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, उससे क्या इफेक्ट होते हैं। इनकी बीमारी वगैरह होती होंगी शायद में। कितने तरीके के होते हैं टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के टाइप भी यहाँ पर बताए गए हैं। ये एक पिक्चर है, कितने तरीके के, 4 तरीके के होते हैं उसके ऊपर। 4 तरीके के होते हैं, उनकी अपने पूरा पिक्चर के द्वारा दिखाया गया है। ये क्या है बेटा? ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। ग्राउंड वाटर मीन्स जो अंडरग्राउंड है या सरफेस वाटर है? सरफेस वाटर है। सरफेस वाटर के बारे में बताया आपने। और है लास्ट है। आप दिखाते रहिए प्लीज़, आप इसे पेजेस को दिखाते रहिए और थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बताते रहिए कि क्या क्या आपने। ये एटमॉस्फेरिक। ये क्या है? ये एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन। ठीक है। ये वाटर पोल्यूशन की पिक्चर है जी, ठीक है। तो आपने अभी देखा कि राधा ने अपने प्रोजेक्ट फाइल में पूरी मेहनत कर रखी है। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, राधा एक ऐसे होनहार स्टूडेंट है इस क्लास के जो हमेशा से ही पूरा परिश्रम करते हैं। अब हम चलते हैं कनिष्का के पास। मुझे लगता है प्रोजेक्ट फाइल देखने से ही कि कनिष्का ने भी अपने इस फाइल में पूरी मेहनत कर रखी है। बाहर से ही देखने में लगता है कि मेहनत कम नहीं की गई है। तो कनिष्का, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इस नोटबुक में कौन कौन सी स्पेशल चीज़ें रखने की कोशिश की है, कैसी किस किस चीज़ को आपकी ये नोटबुक दर्शाती है। मैंने अपनी नोटबुक में वाटर प्रोसेस के बारे में बताया है और इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कॉजेज़ ऑफ वाटर पॉल्यूशन, सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन और बहुत सारी चीज़ें। यस बेटा। तो आदर्श देखेंगे
कवर देखते हैं फाइल का। फाइल का जो कवर है उस पर पूरी का पूरा डेकोरेशन किया गया है। आप इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं कितनी मेहनत की गई है इस नोटबुक को तैयार करने में। यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है अपना। पेजेस को आप चेंज करते रहेंगे और थोड़ा सा बताते भी रहेंगे कि आपने Topic of कैसे water कैसे pollution। क्या क्या बनाया है आपने। मैंने इसमें वाटर प्रोसेस के बारे में बताया है, जैसे प्लांट्स सर्वाइव करते हैं वाटर को। सबसे पहले बताया गया है कि वाटर प्रोसेस प्लांट्स के लिए कितना ज़रूरी है और कैसे पानी बार बार रिसाइकल होता रहता है नेचर में। सबसे पहले कनिष्का ने ये बताया कि वाटर क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उसकी कितनी मात्रा है। और फिर बताया गया है कि वाटर उस मात्रा में से कितना वाटर पोल्यूट इसमें मैंने हो बताया जाता है, पोल्यूशन हो जाता है। इसमें मैंने बताया इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के आपने इफ़ेक्ट बताए हैं इसमें, ठीक है। इसमें मैंने वाटर पॉल्यूशन के द वाटर साइकिल कॉल्ड द हाइड्रोक्लोरिकल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, आगे दिखाइए क्या है इसमें। कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। पोल्यूशन के कॉजेज दिखाए गए हैं। ये देखिए आप। मेजर फॉर्म्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स। मेजर फॉर्म दिखाई गई है वाटर पोल्यूशन की, किस किस तरीके से होता है। आगे आप चेंज करेंगे। मेन कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। मेन कॉजेज दिखाए गए हैं, ठीक है। वाटर गेट्स डर्टी। हाउ वाटर गेट्स डर्टी। वाटर कैसे गंदा हो जाता है ये दिखाया गया है, पिक्चर के द्वारा बताया गया है। ये आपको दिख रही है कितनी गंदगी नदी नहरों के पानी में डाल दी जाती है जिससे पानी गंदा हो जाता है, ठीक है। ओशियन ऑयल से मतलब कैसे गंदी होती है। यहाँ तक भी बताया गया है कि जो बहुत बड़े बड़े सोर्सेज हैं वाटर के, ओशियंस हैं, सीज़ हैं, वो किस तरीके से जो ऑयल रिफाइनरी का काम वहाँ पर होता है उससे किस तरीके से पोल्यूट हो जाते हैं। ये क्या है कनिष्का। रिवर्स इफेक्ट पीपल्स लीव्स। मतलब जैसे हम पानी पीते हैं तो हमारे पे क्या इफेक्ट पड़ता है। नदी के पानी पीते हैं, अगर गंदा पानी पी लेते हैं Yes, तो sir। उससे हमारे बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो यही हो जाती है खत्म, या आगे भी इसमें कुछ है यही। तो आप देख पा रहे हैं कि सभी बच्चों ने, जो गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है, बड़े पूरे मन से उन्होंने पार्टिसिपेशन यहाँ पर दिखाया है। मैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनाई है, वो सारे बच्चे अपनी नोटबुक का जो भी सबसे खूबसूरत पार्ट है वो अपनी नोटबुक का सबसे खूबसूरत पार्ट लेकर के आप सभी बॉयज़ यहाँ पर खड़े हो जाएंगे ताकि आपका भी मेहनत का पता चले कि बॉयज़ ने भी कितनी मेहनत की है। तो सभी बच्चे जो भी आपके नोटबुक का बेस्ट पार्ट है उसे लेकर के आ जाएंगे। अभी इसे भी ले लेते हैं। सभी बच्चे अपनी नोटबुक का सबसे अच्छा पार्ट मेरी तरफ को, यानी कि कैमरा की तरफ को करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे कि और सभी बच्चों ने भी कितनी मेहनत इन नोटबुक्स को बनाने के लिए की है। लगभग 1 वीक इन्होंने इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करने में खर्च किया है और इस रिपोर्ट में पढ़ाई, जो स्कूल में जो पढ़ाई होती है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई है। बच्चों की ये जो मेहनत है वो घर पर रहकर इन्होंने इस चीज़ को तैयार किया है, यानी कि एक तरीके से एक्स्ट्रा वर्क है ये बच्चों का। एक तो नोटबुक और रह गई है, आप 1-2 बच्चा आ जाएंगे। ये बच्चे एक्चुअल में एब्सेंट है किसी रीज़न से,
तो आप देखेंगे ये जो नोटबुक है ये किसकी है बेटा? ये आकांक्षी है हमारे यहाँ पर क्लास 7th में। ये भी अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं हर एक्टिविटी में, लेकिन बाय चांस किसी रीज़न के कारण ये यहाँ पर आज स्कूल में क्लास में प्रेजेंट नहीं है। ये किनकी है? ये राधिका है। आज अचानक इनके पैर में चोट लग गई है, इसलिए ये बच्ची एब्सेंट है, लेकिन इतनी लगनशील है कि इन्होंने अपनी नोटबुक को स्कूल में भिजवाया किसी बच्चों के द्वारा, ताकि उनकी मेहनत का सभी को पता लग सके। तो इस तरीके से स्कूल में सैटरडे के दिन हम पूरी की पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को जो हमारी बुकिस पढ़ाई है, बुकिस नॉलेज है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएं। और उसी सिलसिले में आज हमारा ये 2nd एपिसोड है, और 2nd एपिसोड में 7th क्लास को हमने दिखाया है। 7th क्लास ने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है। आप इस वीडियो को देखिए और आनंद लीजिए, बच्चों की परफॉर्मेंस को सराहिए, अपना लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।